क्या आपने कभी सोचा है कि काश हम किसी के मन में झांक पाते, ताकि समझ पाते कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, या उसके इरादे क्या हैं? इसी कल्पना को हकीकत के करीब लाती है किताब माइंड रीडिंग, जो ये सिखाती है कि लोगों के मन को समझा कैसे जाए, पढ़ा नहीं। लेखक बताते हैं कि माइंड रीडिंग कोई जादू या अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। जब हम किसी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव, शरीर की मुद्रा और शब्दों के पीछे छिपे भावों पर ध्यान देते हैं, तो हम उनके मन की स्थिति को समझ सकते हैं। यही समझ हमारी बातचीत, रिश्तों और निर्णयों को गहराई देती है। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि हम सभी रोज दूसरों के संकेतों को पढ़ते हैं, चाहे हम चाहें या नहीं। जब कोई व्यक्ति मुस्कुराता है तो हम समझ जाते हैं कि वो खुश है। जब कोई आंखें चुराता है तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अक्सर हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें सुनने और देखने की असली कला नहीं आती। माइंड रीडिंग इसी कला को विकसित करने का मार्गदर्शन देती है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि मानव व्यवहार के पीछे हमेशा एक भावनात्मक संदेश छिपा होता है। अगर हम उसे समझना सीख लें, तो हम बेहतर लीडर, बेहतर साथी और बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये किताब सिखाती है कि किसी को समझने के लिए पहले हमें ध्यान, ऑब्जर्वेशन और सहानुभूति, एम्पैथी विकसित करनी होती है, यानी सामने वाले के नजरिए से चीजों को महसूस करने की क्षमता। लेखक ये भी चेतावनी देते हैं कि माइंड रीडिंग का गलत इस्तेमाल न करें। ये किसी को नियंत्रित करने की तकनीक नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने की कला है। जब आप किसी को सच में समझते हैं, तो विश्वास, सहयोग और जुड़ाव अपने आप पैदा होता है। संक्षेप में, माइंड रीडिंग एक ऐसी किताब है जो आपको दूसरों के साथ साथ खुद के मन को भी गहराई से जानने में मदद करती है। ये आपको ये सिखाती है कि कैसे हर बातचीत, हर नजर और हर हाव भाव में एक छुपा संदेश होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। चेहरे और शरीर की भाषा पढ़ना, फेस अ बॉडी लैंग्वेज रीडिंग। हर इंसान अपने चेहरे, आंखों, हाव भाव और शरीर के जरिए कुछ न कुछ कहता रहता है, भले ही वो कुछ बोले नहीं। लेखक बताते हैं कि 70% से ज्यादा संवाद, कम्युनिकेशन शब्दों से नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज से होता है। इसलिए अगर आप दूसरों के चेहरे और शरीर को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप उनके सच्चे विचार और भावनाएं समझ सकते हैं। 1. चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरा सबसे सच्चा दर्पण होता है। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उनका चेहरा उनकी असली भावना को छिपा नहीं सकता। मुस्कान, स्माइल, असली और नकली मुस्कान में फर्क होता है। असली मुस्कान में आंखों के किनारे झुर्रियां पड़ती है और पूरा चेहरा चमक उठता है। नकली मुस्कान सिर्फ होठों तक सीमित रहती है। आंखें, आईज, इन्हें मन की खिड़की कहा जाता है। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाता है। बार बार नजरें चुराना या इधर उधर देखना असहजता या झूठ का संकेत हो सकता है। भौहें, आईब्रोज ऊपर उठाना आश्चर्य, सिकोड़ना गुस्सा या चिंता दिखाता है। होंठ, लिप्स, ओठों को काटना, दबाना या बार बार छूना घबराहट का संकेत होता है। 2. शरीर की मुद्रा, बॉडी पोस्चर। जिस तरह कोई खड़ा या बैठा है, वो उसके मनोभाव को बहुत कुछ बताता है। सीधी मुद्रा, स्ट्रेट पोस्चर, आत्मविश्वास और खुलापन दर्शाती है। झुका हुआ शरीर, स्लाउच्ड पोस्चर, थकान, आत्मसंदेह या उदासी का संकेत देता है। खुले हाथ और पैर, ओपन जेस्चर्स, विश्वास और सहयोग का भाव। बाहें क्रॉस करना, क्रॉस्ड आर्म्स, बचाव या विरोध का संकेत। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते हुए आगे झुक रहा है, तो इसका मतलब है कि वह रुचि ले रहा है। लेकिन अगर वो पीछे झुक जाए,
तो संभव है कि उसे आपकी बातों में दिलचस्पी न हो। 3. हाथों की हरकतें, जेस्चर्स। हाथ हमारे मन की बेचैनी या आत्मविश्वास दोनों दिखाते हैं। हाथों को बार बार रगड़ना चिंता या उत्सुकता का संकेत। हाथ फैलाकर बोलना खुले विचारों का प्रतीक। हाथ छिपाना या जेब में रखना झिझक या असुरक्षा का इशारा। 4. पैरों और दूरी का संकेत, फीट अ स्पेस। पैरों की दिशा बताती है कि व्यक्ति किसमें रुचि रखता है। अगर पैर आपकी ओर है, वो आप में दिलचस्पी ले रहा है। अगर पैर बाहर की ओर है, वो बातचीत खत्म करना चाहता है। बहुत करीब आना या बहुत दूर जाना दोनों व्यक्ति के आराम के स्तर को दिखाते हैं। 5. समग्र संकेत, क्लस्टर रीडिंग। लेखक बताते हैं कि एक संकेत से निष्कर्ष न निकाले। जैसे सिर्फ नजरें चुराना झूठ का सबूत नहीं है। आपको कई संकेतों, जेस्चर्स को मिलाकर देखना होता है। यही असली माइंड रीडिंग है, बातों के पीछे छिपे विचार समझना। हम रोज सैकड़ों शब्द सुनते हैं, दोस्त, परिवार, बॉस या किसी अजनबी से। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो कहा जाता है वो हमेशा वही नहीं होता जो सोचा गया है? कई बार शब्द सिर्फ सतह होते हैं, असली बात उनके नीचे छिपी होती है। माइंड रीडिंग किताब यही सिखाती है, सिर्फ शब्द सुनना नहीं, बल्कि उनके पीछे के विचार और भावनाएं महसूस करना। 1. शब्दों से ज्यादा भावना मायने रखती है। कई बार कोई कहता है, मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज धीमी, चेहरा उदास और नजरें झुकी हुई होती है। क्या वह सच में ठीक है? शायद नहीं। लेखक कहते हैं, हर बात में 2 स्तर होते हैं। एक शाब्दिक, लिटरल मीनिंग, जो कहा गया। दूसरा भावनात्मक, इमोशनल मीनिंग, जो महसूस किया गया लेकिन कहा नहीं गया। असली माइंड रीडिंग वही होती है जहां आप इन 2 स्तरों के बीच का अंतर पहचान लेते हैं। 2. लोग जो नहीं कहते वह भी बहुत कुछ कहता है। कई बार खामोशी भी संवाद होती है। जब कोई जवाब देने से बचता है, विषय बदल देता है या हां कहकर भी असहज दिखता है, तो यह संकेत है कि वह कुछ छिपा रहा है या असली भावना बताने से डर रहा है। उदाहरण, कोई कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी टोन चिड़चिड़ी हो, तो असल में फर्क बहुत पड़ता है। यही वह जगह है जहां सुनने के साथ साथ महसूस करना जरूरी होता है। 3. सुनना मतलब सिर्फ सुनना नहीं, समझना है। अक्सर हम किसी की बात बीच में काट देते हैं या जवाब सोचने लगते हैं। लेखक कहते हैं, ऐसा करने से हम शब्द तो सुनते हैं, पर भावना खो देते हैं। सच्चा माइंड रीडर पूरी तन्मयता से सुनता है, बीच में नहीं टोकता और यह समझने की कोशिश करता है कि व्यक्ति यह बात क्यों कह रहा है। जब आप किसी की भावना को समझने की नीयत से सुनते हैं, तो आप उसकी बातों के पीछे की सच्चाई तक पहुंच जाते हैं। 4. भाषा में छिपे संकेत, वर्बल क्यूज। हर व्यक्ति अपनी बातों में कुछ सूक्ष्म संकेत छोड़ता है। ये संकेत उसके विचारों और इरादों की झलक देते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग बार बार सच बताओ तो कहते हैं, वे शायद कुछ छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कहने वाले लोग अक्सर अपने विचारों को लेकर अनिश्चित होते हैं। हमेशा, कभी नहीं, हर बार जैसे शब्द अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन दिखाते हैं। ये व्यक्ति के तनाव या भावनात्मक उबाल का संकेत हो सकता है। इन पैटर्न्स को पहचानना आपको लोगों की मानसिक स्थिति समझने में मदद करता है। 5. शब्दों और टोन के बीच असंतुलन। कई बार किसी की बात का टोन उसकी सच्चाई उजागर कर देता है। एक ही वाक्य अलग टोन में बिल्कुल अलग अर्थ ले सकता है। तुम देर से आए हो, अगर यह नरम आवाज में कहा गया हो, चिंता है। अगर गुस्से में कहा गया हो, नाराजगी है। अगर मुस्कुराकर कहा गया हो, हल्का मजाक है। असली माइंड रीडर शब्द नहीं, ऊर्जा और टोन सुनता है। 6. सहानुभूति, एम्पथी,
से जुड़ना। जब आप किसी के शब्दों के पीछे की भावना समझना चाहते हैं तो सहानुभूति जरूरी है। इसका मतलब है खुद को कुछ पल के लिए उनके स्थान पर रखकर देखना। अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या महसूस करता? यह सोच आपको सीधे उस व्यक्ति की भावनात्मक लहर से जोड़ देती है। 7. शब्दों के पीछे छिपे डर, उम्मीदें और इरादे। हर इंसान अपनी बातों के पीछे कुछ न कुछ भावनात्मक कारण रखता है। कभी डर, कभी असुरक्षा, कभी अपनापन पाने की चाह। उदाहरण, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। शायद किसी ने उसे पहले आहत किया हो। तुम हमेशा मुझसे दूर रहते हो। इसमें शिकायत से ज्यादा प्यार की पुकार है। जब आप इन छिपे इरादों को पहचानना सीखते हैं तब आपके रिश्ते गहरे और सच्चे हो जाते हैं। दूसरों की भावनाएं महसूस करना। माइंड रीडिंग किताब कहती है, अगर आप किसी के मन को पढ़ना चाहते हैं तो पहले उसके दिल को महसूस करना सीखिए। दूसरों की भावनाएं समझना सिर्फ देखने या सुनने से नहीं होता। ये एक आंतरिक अनुभव है जहां आप किसी के दर्द, खुशी, डर या उत्साह को ऐसे महसूस करते हैं जैसे वो आपका अपना हो। यही असली एम्पैथी यानी सहानुभूति है। 1. सहानुभूति का अर्थ क्या है? सहानुभूति का मतलब है किसी की भावना को महसूस करना बिना उसका अनुभव खुद झेले। ये सिंपैथी से अलग है। सिंपैथी में आप किसी पर दया दिखाते हैं, मुझे तुम्हारे लिए दुख है। एम्पैथी में आप उसके भीतर झांकते हैं, मुझे समझ आ रहा है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जब हम एम्पैथी के साथ किसी को समझते हैं तो हम न केवल उसके शब्द बल्कि उसके दिल की धड़कनें सुन पाते हैं। 2. लोगों को ध्यान से देखना और सुनना। किसी की भावनाएं महसूस करने के लिए ध्यान, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। लेखक कहते हैं, ज्यादातर लोग सुनते तो हैं पर समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए। एम्पैथेटिक व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह व्यक्ति की आंखों में देखता है, चेहरे के हाव भाव पर गौर करता है, उसकी आवाज और सांसों के उतार चढ़ाव को नोट करता है। उदाहरण, अगर आपका दोस्त कह रहा है सब ठीक है लेकिन उसकी आंखें भरी हुई हैं, तो एक सच्चा एम्पैथेटिक व्यक्ति तुरंत महसूस कर लेगा कि अंदर कुछ टूटा है। 3. सुनना बिना जज किए। एम्पैथी की सबसे बड़ी शर्त है बिना जजमेंट के सुनना। किसी की बातों पर तुरंत राय देना या सलाह देना अक्सर उनकी भावना को दबा देता है। कभी कभी लोगों को समाधान नहीं चाहिए होता, उन्हें बस कोई चाहिए जो उन्हें महसूस करे बिना टोके। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उन्हें वो सुरक्षा देते हैं जो हर इंसान चाहता है, मुझे कोई समझता है। 4. भावनाएं महसूस करने की कला कैसे विकसित करें? लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति एम्पैथी लेकर पैदा नहीं होता। ये एक कौशल, स्किल है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। कुछ तरीके, अपने खुद के भावनाओं से जुड़े। अगर आप अपनी खुशी, गुस्सा, डर या दुख को नहीं पहचानते तो दूसरों का कैसे पहचानेंगे? साइलेंस को अपनाएं। कभी कभी चुप रहना सबसे गहरा संवाद होता है। कल्पना करें, खुद से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या महसूस करता? सवाल पूछें जैसे, तुम्हें कैसा लग रहा है, या क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? ये सवाल सामने वाले के दिल के दरवाजे खोल देते हैं। 5. एम्पैथी रिश्तों में जादू करती है। जब आप दूसरों की भावनाएं सच में महसूस करते हैं तो आप सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन जाते हैं। ये ताकत परिवार में झगड़े कम करती है, दोस्ती में भरोसा बढ़ाती है और लीडरशिप या बिजनेस में गहरा जुड़ाव पैदा करती है। उदाहरण, एक अच्छा लीडर सिर्फ आदेश नहीं देता, वो अपनी टीम की भावनाएं समझता है। कौन थका है, कौन डरा हुआ है और कौन आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा लीडर दिलों पर राज करता है, कुर्सियों पर नहीं। 6. भावनाएं महसूस करना और सीमाएं बनाए रखना। लेखक चेतावनी भी देते हैं, एम्पैथी का मतलब ये नहीं
कि आप दूसरों की भावनाओं में डूब जाएं और खुद को भूल जाएं। इसलिए हेल्दी एम्पैथी का नियम है, उनके दर्द को महसूस करो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपको महसूस करना है, लेकिन उसमें खोना नहीं है। झूठ पहचानना। हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है, कभी खुद को बचाने के लिए, कभी किसी को आहत न करने के लिए। लेकिन माइंड रीडिंग किताब बताती है कि हर झूठ के पीछे कुछ संकेत, क्लूज छिपे होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें और सुने तो हम इन संकेतों को पहचान सकते हैं। लेखक कहते हैं, झूठ को पकड़ने के लिए आपको लोगों के शब्द नहीं, बल्कि उनके व्यवहार के पैटर्न पढ़ने चाहिए। 1. झूठ बोलने की मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ लाइंग। झूठ बोलना एक मानसिक दबाव, मेंटल स्ट्रेस पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति सच नहीं बोल रहा होता तो उसका दिमाग दो काम एक साथ करता है। एक तरफ वो झूठ बनाता है और दूसरी तरफ पकड़े जाने से डरता है। इस डर और तनाव के कारण उसके शरीर में बदलाव आने लगते हैं। सांसें बदलती है, आवाज कांपती है, हाव भाव असंगत हो जाते हैं। यहीं से झूठ पहचानने की शुरुआत होती है। 2. चेहरे के सूक्ष्म संकेत, माइक्रो एक्सप्रेशंस। चेहरा कभी पूरी तरह झूठ नहीं बोल पाता। भले ही व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो, लेकिन एक पल की झलक उसके असली भाव को दिखा देती है। कुछ आम संकेत: होठों के किनारे हल्का नीचे झुकना, छिपे दुख या डर का संकेत। पल भर के लिए आंखों का खैलना और झूठ बोलने के दौरान चौंकने या डरने की प्रतिक्रिया। नकली मुस्कान जिसमें केवल होंठ हिलते हैं लेकिन आंखें नहीं। माथे पर अचानक तनाव झूठ बोलते समय आंतरिक असहजता का परिणाम। लेखक का सुझाव: माइक्रो एक्सप्रेशन सेकंड के एक हिस्से के लिए आता है, इसलिए धीरे देखना नहीं, ध्यान से महसूस करना जरूरी है। 3. आवाज और टोन में बदलाव, वॉइस और टोन क्लूज। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात पर अविश्वास महसूस करता है, इसलिए उसकी आवाज में बदलाव आता है। झूठ बोलते समय आवाज अक्सर थोड़ी ऊंची या तेज हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति बोलने में रुकावटें, पॉजेस लेने लगता है ताकि सही झूठ सोच सके। हाँ, असल में सच कहूं तो जैसे फिलर वर्ड्स ज्यादा इस्तेमाल होने लगते हैं। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति किसी सवाल पर अचानक बहुत विस्तार से सफाई देने लगे तो वो झूठ छिपाने की कोशिश कर रहा हो सकता है। 4. शरीर की भाषा में असंगति, बॉडी लैंग्वेज इनकंसिस्टेंसी। झूठ बोलते समय व्यक्ति के शब्द और शरीर एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यह असंगति ही सबसे बड़ा सुराग है। कुछ आम संकेत: सिर न में हिलाना, लेकिन शब्दों में हाँ कहना या उल्टा। आंखों का संपर्क टालना या जरूरत से ज्यादा घूरना, सच्चा दिखने की कोशिश में। होंठ या चेहरा बार बार छूना असुरक्षा का संकेत। बाहों को क्रॉस करना या शरीर पीछे झुकाना अब बचाव की मुद्रा। ध्यान दें, सिर्फ एक संकेत देखकर निष्कर्ष न निकाले। झूठ पहचानना हमेशा संकेतों के समूह, क्लस्टर पर आधारित होना चाहिए। 5. शब्दों में छिपे संकेत, वर्बल क्लूज। शब्द भी झूठ की पोल खोलते हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से सुने। झूठ बोलने वाले अक्सर बहुत सामान्य या अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने शायद ऐसा किया हो या मुझे ठीक से याद नहीं। वे भावनात्मक शब्दों से बचते हैं क्योंकि उन्हें असली भावना महसूस नहीं होती। वे अत्यधिक सफाई देते हैं, जैसे मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो सच ही कह रहा हूं, आप चाहें तो चेक कर लीजिए। ऐसी बातें अक्सर झूठ की असुरक्षा को ढकने के लिए होती है। 6. झूठ पहचानते समय सावधानी। लेखक चेतावनी देते हैं, हर अजीब हरकत झूठ का प्रमाण नहीं होती। कभी कभी व्यक्ति सिर्फ नर्वस होता है, डरता है या घबराया हुआ होता है, भले ही वह सच बोल रहा हो। इसलिए झूठ पहचानने से पहले व्यक्ति की सामान्य आदतें,
बेसलाइन बिहेवियर जानना जरूरी है। उदाहरण, अगर कोई हमेशा धीमी आवाज में बोलता है तो आज धीमा बोलना झूठ नहीं दिखाता, लेकिन अगर वह सामान्यतः आत्मविश्वासी है और अचानक हिचकिचाने लगे तब वह संकेत है। माइंड रीडिंग कैसे सीखें? हम सभी किसी न किसी रूप में माइंड रीडर होते हैं। जब हम किसी की आंखों में देखकर समझ लेते हैं कि वो खुश है या परेशान, जब हमें बिना बोले एहसास हो जाता है कि कोई झूठ बोल रहा है, तो यही माइंड रीडिंग की शुरुआत है। माइंड रीडिंग किताब बताती है कि ये कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि समझने और महसूस करने की कला है, जिसे हर कोई सीख सकता है अगर वह ध्यान देना सीखे। 1. खुद को समझना ही शुरुआत है। लेखक कहते हैं, दूसरों के मन को समझने से पहले अपने मन को समझो। माइंड रीडिंग की पहली सीढ़ी है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। अगर आप अपनी भावनाएं जैसे खुशी, गुस्सा, डर, असुरक्षा पहचानना नहीं जानते, तो आप दूसरों की भावनाएं भी नहीं पहचान पाएंगे। कैसे सीखें? दिन में कुछ मिनट शांत बैठकर सोचें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को नोट करें, जैसे बेचैनी, हल्की मुस्कान, सांस की गति। अपने अंदर की आवाज सुनना सीखें। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो दूसरों के मन को फील करना आसान हो जाता है। 2. ऑब्जर्वेशन की शक्ति विकसित करें। माइंड रीडिंग की दूसरी कुंजी है ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना। हर व्यक्ति अपने चेहरे, आंखों, आवाज और शरीर के जरिए अनजाने में अपनी भावनाएं दिखाता है। लेखक कहते हैं, लोग बोलते कम हैं, दिखाते ज्यादा है। इसलिए किसी की आंखों की दिशा, चेहरे के भाव और मुद्रा पर ध्यान दें। क्या उसकी बात और हाव भाव में मेल है या विरोध? वह बात करते हुए खुला महसूस कर रहा है या बचाव में है? धीरे धीरे आपको लोगों के बिहेवियरल पैटर्न समझ आने लगेंगे। 3. एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना। अक्सर हम किसी की बात सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए, लेकिन माइंड रीडिंग सिखाती है कि सुनना मतलब सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है बिना बीच में टोके सुनना, उसके शब्दों के पीछे की भावना समझना और उसके टोन, रफ्तार और रुकावटों पर ध्यान देना। उदाहरण, अगर कोई कहता है मैं ठीक हूं, पर उसकी आवाज धीमी और निगाहें झुकी हों, तो एक्टिव लिसनर तुरंत पहचान लेगा कि वह अंदर से ठीक नहीं है। 4. एम्पैथी, सहानुभूति विकसित करें। एम्पैथी माइंड रीडिंग की आत्मा है। यह तब होता है जब आप किसी की जगह खुद को रखकर महसूस करते हैं। अगर मैं उसकी स्थिति में होता तो क्या महसूस करता? एम्पैथी आपको लोगों से दिल के स्तर पर जुड़ने की क्षमता देती है। जब आप किसी की भावना को समझने लगते हैं तो उसके शब्दों से पहले ही आप उसका मन पढ़ लेते हैं। अभ्यास, हर बातचीत में खुद से पूछें, सामने वाला अभी क्या महसूस कर रहा होगा। उसके चेहरों और हाव भाव में उस भावना को ढूंढने की कोशिश करें। 5. माइक्रो साइंस और बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। हर इंसान के व्यवहार में छोटे छोटे संकेत होते हैं, जैसे होंठ काटना, भौहें उठाना, पैर हिलाना या नजरें चुराना। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज किसी व्यक्ति की असली भावना बताते हैं। कैसे सीखें? लोगों को ध्यान से देखें, लेकिन बिना जज किए। फिल्मों, इंटरव्यू या डिबेट देखकर शरीर की भाषा को नोट करें। खुद आईने के सामने अलग अलग भाव बनाकर महसूस करें कि शरीर कैसे बदलता है। धीरे धीरे आपकी नजर बारीक हो जाएगी और आप छोटे संकेतों में बड़ी सच्चाई देख पाएंगे। 6. धैर्य और प्रैक्टिस, पेशेंस और प्रैक्टिस। माइंड रीडिंग कोई एक दिन में सीखी जाने वाली कला नहीं है। यह लगातार ध्यान, समझ और अभ्यास मांगती है। लेखक का सुझाव, हर दिन एक व्यक्ति को ऑब्जर्व करें, उसकी बातों, भावों और टोन में पैटर्न खोजें।
कुछ दिनों में आप फर्क देखेंगे। आप ज्यादा गहराई से महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी किताब माइंड रीडिंग की सबसे गहरी सीख कि दूसरों का मन पढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि समझने, महसूस करने और जुड़ने की कला है। जब हम सच में किसी को सुनते हैं, उसके चेहरे और हाव भाव को ध्यान से देखते हैं और उसके दिल की भावना को महसूस करते हैं, तो हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उसका मन खुद ब खुद हमें सब कुछ कह देता है। यही इस किताब का सार है। दिमाग से नहीं, दिल से पढ़ो। अगर आप भी अपने रिश्तों, बातचीत और सोच को गहराई देना चाहते हैं, तो इस माइंड रीडिंग की कला को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। क्योंकि जब आप दूसरों को सही मायने में समझना सीख जाते हैं, तो जिंदगी बहुत आसान, सुकून भरी और खूबसूरत बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों से जुड़ी बातें हर हफ्ते सुनने के लिए बुक विजन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।